this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language, and today our topic is clauses types and definition। ये हमारा हिंदी वर्जन टॉपिक है। इससे अलग आप इसी टॉपिक को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और जैसा कि पिछले लेक्चर 10 में आपने देखा कि हमने क्लोजेस को बताने की कोशिश की कि क्लोज आखिर क्या होती है, और हमने डिफरेंशिएट किया क्लोज को फ्रेजेस के साथ और बताया कि क्लोज अपने आप में क्या है। कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में आपके सामने अब इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड सेंटेंस आपको दिया जाता है, अंडरलाइन कर दिया जाता है, पूछा जाता है कि एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है या नाउन है, और साथ साथ में ये कौन सी क्लोज है और क्लोज का कौन सा रूप है, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट वगैरह हो सकता है। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम क्लोजेस के टाइप्स और डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सेंटेंसेस 3 तरह के हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो इनको हम आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। पिछला लेक्चर हमारा क्लोज को आइडेंटिफाई करना था कि आखिर क्लोज होती क्या है। आज हम सीखेंगे क्लोजेस कितनी तरह की हैं और उनके डेफिनेशंस क्या हैं, उन्हें हम पहचान कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है नाउन क्लोज। नाउन क्लोज स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। और स्पेशली ये जो लेक्चर की सीरीज है, लेक्चर 10 अपवर्ड्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डीप में ग्रामर सीखना चाहते हैं, केवल बोर्ड के क्वेश्चंस से रिलेटेड नहीं। क्योंकि जब हमें डेप्थ में कोई चीज समझ में आ जाती है तो फिर क्या होता है कि हमें हर क्वेश्चन की बारीकी बड़ी इजीली समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं नाउन क्लोज से। तो नाउन क्लोज क्या है? Noun clause is one which does the work of a noun in relation to other words in a sentence। हो सकता है कि ये डेफिनेशन की जो एक वेल नीड फॉर्मेशन है नहीं समझ में आए, हम आपको थोड़ा सा जनरल वे में समझाने की कोशिश करते हैं। हमने ये तो आप जानते ही हैं कि सीख लिया था, कोई भी क्लोज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है और इसमें अपनी मेन वर्ब आती है। पहला क्या पॉइंट था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस ये क्या है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। और तीसरा क्या सीखा था हमने? तीसरा हमने सीखा था कि इसमें अपनी वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब जो भी है जरूर आती है। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो सीख लिया कि क्लोज क्या हुई। अब सीखना है कि इस क्लोज को नाउन क्लोज क्यों कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज कीजिए मैंने कहा आई नो मोहन। क्या कहा मैंने? आई नो मोहन। तो ये जो मोहन है ये कौन है? ये मोहन है नाउन। अब हमने कहा कि जब किसी नाउन की जगह पर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हो, उसके अंदर अपनी मेन वर्ब हो, तो उसे नाउन क्लोज कहते हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे से हम यहाँ पर ये सीख गए कि क्लोज क्या होगी। क्लोज वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें अपनी मेन वर्ब होगी और वह नाउन का वर्क करेगा। इट मीन्स अगर कोई नाउन क्लोज नाउन का वर्क कर रही है तो नाउन क्लोज कहलाएगी। अगर कोई क्लोज एडजेक्टिव का वर्क कर रही है तो एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगी। सो एज विद एडवर्ब क्लोज, और एडवर्ब क्लोज भी इसी तरह से होगी। तो यहाँ पर हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि नाउन क्लोज क्यों है। हमने मोहन की जगह मान लिया आप कौन हैं, आई नो हु यू आर। नाउन क्लोज में जब हम कोई भी क्वेश्चन आगे रखते हैं तो वह है असर्टिव पैटर्न पर रखा जाता है, इंटरोगेटिव पर नहीं रखा जाता। हमने कहा हु यू आर, या हमने कहा आई नो दैट ही इज माई फ्रेंड। तो ये दोनों ही किसकी जगह पर आ गए? ये दोनों ही मोहन की जगह पर आ गए। तो ये दोनों मोहन की जगह पर आ गए। तो अब आइए रिप्लेस करते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई नो, तो क्या हो जाएगा? आई नो दैट ही इज माई फ्रेंड, और आई नो हु यू आर। ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि यह पूरे का पूरा पार्ट किसका काम कर रहा है? नाउन का। ये पूरा पार्ट किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो ये नाउन की जगह पर एक ऐसा पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आ जाना जिसके अंदर
अपनी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो, ठीक है, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, नाउन क्लोज कहलाता है। तो अब आप इजीली समझ गए होंगे कि नाउन क्लोज क्या कहलाता है। नाउन क्लोज वह है जो वर्क करता है किसी नाउन का अपने दूसरे शब्दों के रिलेशन में। आप आइए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस बात को यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ड आई वॉन्ट, ये क्या है, ये इसके ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। हमारे आगे आने वाले लेक्चर में हम ओनली नाउन क्लोज को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, उसके सभी रूपों को, नाउन क्लोज कहाँ कहाँ सेंटेंस में आ सकता है, किस तरह से ऑब्जेक्ट पर, किस तरह से सब्जेक्ट पर, आप जरूर देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट पर है। अगर ये ऑब्जेक्ट पर है तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन ये हो नहीं सकता, तो बचा क्या, नाउन। तो नाउन है अपना पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, वर्ब है, तो ये हुआ नाउन क्लोज। तो यही अगर नाउन है तो ये सब्जेक्ट की जगह पर पैसिव वॉइस के रूप में जा सकता है, आ भी सकता है। तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, व्हाट आई वांट इज नोन टू हर। तो यहां क्या देख रहे हैं कि ये व्हाट आई वांट जो है पूरे का पूरा मूव कर गया, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट चला जाता है पैसिव वॉइस में। तो यहां पर हमने सीखा कि अगर कोई भी नाउन है इधर भी जा सकता है, उधर भी सेंटेंस में वेयर एवर यू रिक्वायर ये जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें अपनी मेन वर्ब हो, नाउन का काम करे, आपको कह देना है कि यह नाउन क्लोज है, ठीक है। इसी तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आई न्यू दैट माई स्टूडेंट्स वुड पास। हमने यहाँ पर वुड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर न्यू था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा पार्ट भी उसी तरह से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये पूरा पार्ट इधर आ सकता है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, इसमें अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, इसलिए ये नाउन क्लोज हुआ। अब आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। अभी तक हमने सारे ऑब्जेक्ट्स पर देखे थे, इसमें देखिए सब्जेक्ट पर was not open to anybody। अब क्या ओपन नहीं था, तो ये ओपन नहीं था, that Joseph was not a thief was not open। तो यानी यहाँ से सेंटेंस ब्रेक हुआ है। तो ये पूरा किस जगह काम आ रहा है, सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन। तो नाउन के अंदर अपनी वर्ब है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, इसलिए ये नाउन क्लोज हुआ। तो आप बिल्कुल इजीली कह सकते हैं कि ये नाउन क्लोज है। अब नाउन क्लोज को किन वर्ड्स के साथ हम रिलेट करते हैं, किन के साथ हम जोड़ते हैं, आइए यहाँ पर देखेंगे। नाउन क्लोज बिगिंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। वो क्या क्या है, जैसे कि भी हमने बताया आपको कि जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं में आप बैठते हैं तो क्वेश्चंस आपको स्टडी डीपली करना चाहिए और आप वहां फेस करते हैं तो आप सबको पूछा जाता है कि यहाँ अंडरलाइन कर दिया जाएगा ये क्या है, ठीक है। आपको अंडरलाइन कर दिया जाएगा ये क्या है, फिर आपको पहचानना होता है कि कौन सा वर्ड एडवर्ब है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है, कंजंक्शन है या जो भी है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आया नाउन क्लोज बिगिंस विद। तो यहाँ पर आया कि ये नाउन क्लोज में यूज होते हैं व्हाट, व्हिच, हु, whom, whose एटसेट्रा। एडवर्ब में व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एंड कंजंक्शंस में इफ, दैट, वेदर। इनमें प्रत्येक का ईच वन ऑफ दीज वर्ड्स का कहां पर किस तरह का यूज है ये हम आपको अपने अगले लेक्चर नाउन क्लोज में डिफाइन करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आप उसको पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रिकंसिडर कीजिएगा एंड देन कंटिन्यू राइटिंग लिखते रहिएगा। तो यहाँ पर ये आपने सीखा। अब नाउन क्लोज को पहचानने में हम आपको एक बात बता दें, आपको नाउन क्लोज निकालने के लिए एक क्वेश्चन पूछना है व्हाट। तो व्हाट का जो आंसर निकल कर आता है जिसमें अपनी वर्ब होती है, जो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वह नाउन क्लोज होगा। लेट्स अप्लाई हियर दैट माय स्टूडेंट्स वुड पास। व्हाट, दैट माय स्टूडेंट्स वुड पास। अगर आपसे पूछ जाए क्या जानती है वह, तो व्हाट आई वांट, कि मैं क्या चाहता हूं, ये जानती है वह। अगर आपसे पूछा जाए वाज नॉट ओपन, व्हाट वाज नॉट ओपन, तो व्हाट का सारा आंसर है। तो नाउन क्लोज में अगर आप व्हाट लगाकर पूछें और व्हाट का आंसर निकल आए तो वह नाउन क्लोज होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें अपनी मेन वर्ब है, एडवर्ब क्लोज है। तो आपको हम पहले बता चुके हैं, एक बार फिर ध्यान दे लेते हैं कि वह, अगर मान लीजिए कोई एक वर्ड है, he came to me yesterday,
तो केम के लिए यस्टरडे आया, तो यस्टरडे क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, क्योंकि व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ का आंसर बताने वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो यस्टरडे किस में आया, वन वर्ड में, तो एडवर्ब हुआ। अगर यही एडवर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स में आता है तो वह एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, I taught 2 days ago. I taught 2 days ago. 2 days ago में 2 days ago there are 3 words and this is called adverb phrase. Okay, इसमें मेन वर्ब और ऐड कर लीजिए, सब्जेक्ट का, इसका सेंटेंस का पार्ट ऑफ कोर्स ये है ही, तो ये हो जाएगा एडवर्ब क्लोज। 2 days ago में मेन वर्ब या वर्ब नहीं है, इसलिए ये फ्रेज है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं कि इसमें अगर हम मेन वर्ब ऐड कर दें और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इसको कंसीडर कर लें तो एडवर्ब क्लोज होगा। आइए देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लोज। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि यस्टरडे और 2 days ago का, आइए उसकी जगह पर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम जल्दी से उसे पहचान पाए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास एक सेंटेंस है, क्या आई टॉट 2 days ago। अब यहाँ पर क्या था, ये 2 days ago था, तो ये क्या है, ये है वो एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज हुआ है because there is no main verb, there is no any type of verb, linking verb, etc. There is no verb, that's why it is an adverb phrase. Now I am going to convert it, I am going to replace it with adverb clause. I thought when he had come. Now if you ask a question, why, where, how and when, the answers of these 4 words will be adverb, and if that adverb contains a verb, it will be called adverb clause, and this is the basic identification of adverb clause. Now when he had come, जब वो आ चुका था तो मैंने पढ़ाया। इज इट क्लियर? जब वह आ चुका था तो मैंने पढ़ाया, तो द क्वेश्चन व्हाई व्हेन वी पुट गिव्स द आंसर, जब वह आया, जब वह आ चुका था। तो इस तरह से आप एडवर्ब क्लोज को इन 4 वर्ड्स को अप्लाई करके पहचान सकते हो। अब थोड़ा सा चूंकि एडवर्ब का डिस्कशन चल रहा है तो ये हम आपको बता दें कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब जैसे कि एडजेक्टिव नाउन के बारे में कुछ बताता है, एड समथिंग, उसी तरह से एडवर्ब किसके बारे में बताता है, एडवर्ब वर्ब के बारे में कुछ बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब के बारे में बताता है। तो उसी की बेस पर हमने ये एग्जांपल्स तैयार किए हैं। दे कैन स्टे वेयर दे लाइक। तो यहाँ पर ये जो हमारी एडवर्ब क्लोज है, ये जो हमारी एडवर्ब क्लोज है, ये वाला जो पार्ट है एडवर्ब क्लोज का, ये किसके बाद किसको बता रहा है, ये बता रहा है स्टे को। स्टे क्या है, वर्ब है। स्टे मीनिंग से मतलब नहीं है, स्टे वर्ब है। ठीक है, किसको बता रहा है, स्टे को। स्टे क्या है, वर्ब है। तो मॉडिफाइज अ वर्ब। इज इट क्लियर? अब क्या आया, शी इज रिचर देन आई हैव एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर ये जो रिचर क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को ये पूरा पार्ट कुछ ऐड कर रहा है, इसमें अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है, ठीक है, और ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव की क्वालिटी को और इंक्रीज कर रहा है। तो क्या वो एडवर्ब, लेकिन ये एडवर्ब के साथ क्लोज इसलिए जुड़ जाएगा क्योंकि इसमें अपनी मेन वर्ब है, अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है। अब तीसरा एडवर्ब कहाँ काम करता है, वेरी क्लियर, एडवर्ब वहां काम करता है जहां पर खुद एडवर्ब हो। तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, सो ब्राइटली। तो यहां पर एडवर्ब किसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में, सो ब्राइटली। अब देखिए ये जो है आपका, ये पूरा आपका क्लोज है, तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, ब्राइटली के बारे में। तो ब्राइटली क्या है, एडवर्ब। तो ये पूरी विशेषता जिसमें अपनी वर्ब है, जिसमें अपना प्रेडिकेट है, ब्राइटली के बारे में। तो हमने वो वर्ड्स ग्रीन कलर में अलग इंडिकेट करने की कोशिश की है जिनके बारे में ये आपका एडवर्ब क्लोज मॉडिफाई कर रहा है। अब इसके बाद आता है एडजेक्टिव क्लोज। तो स्टूडेंट्स देयर इज नो स्पेस, दैट्स व्हाई
I will give this description, I will give this detail in part second of lecture 11. ये हम अपने अगले लेक्चर 11 के पार्ट सेकंड में आपको हिंदी वर्जन में देंगे. इसका सेम इंग्लिश वर्जन भी आपके लिए प्रिपेयर्ड है, देखना मत भूलिएगा. आई होप कि जो भी कुछ आज हमने पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आप रियली एडजेक्टिव क्लोज को इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं. क्या आप नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज को पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं? अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो ब्लैंक्स फिल करने के लिए आते हैं, और अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन करने को आती है, और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो राइटिंग सेक्शन में जो सेंटेंस को मल्टीपल फॉर्म में यूज करना होता है उनके लिए बेइंतहा जरूरी है. और कॉम्पिटिटिव लेवल पर तो इनकी इंपॉर्टेंस की कमी की बात करी ही नहीं जा सकती. सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड प्लीज मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर कीजिएगा. आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमारा मोटिवेशन है. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस. थैंक्स अ लॉट.